हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो तुम्हारे अंदर तूफान पैदा कर देगी। लेकिन उससे पहले मेरी इन बातों को हमेशा याद रखना। ज़रा सा कामयाब हो जाने दो यारों, हुनर मुझ में भी हजार नज़र आएंगे। आज भले ही कई लोग ढूंढ रहे हैं कमियां मुझ में, कल मेरी कामयाबी को देखकर वही लोग तालियां बजाएंगे। एक बार की एक बात है, एक टीचर ने अपने सभी स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दिए और मैम ने कहा कि असाइनमेंट में अपने स्टूडेंट्स को बोला कि लिखकर ये आना है कि बड़े होकर तुम अपनी ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हो। इस चीज़ को सुनने के बाद क्लास के सभी बच्चे एक्साइटेड हो गए और उनमें से एक लड़का बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और पूरी रात उसने अपने सपनों के बारे में लिखा कि बड़ा होकर मैं एक क्या बनना चाहता हूँ। उसने देखा कि मैं एक कंपनी खोलूँगा, उसमें हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, मेरा खुद का बड़ा घर होगा, बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ देखी जिसमें वो आराम से रह रहा हो और उन गाड़ियों में वो घूम रहा हो। उसने इन सारी चीज़ों को असाइनमेंट के रूप में रेडी किया। अगले दिन उसने वो पेपर्स अपनी मैम को दे दिए और वो अपने सपनों को लेकर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, उसे लग रहा था कि पूरी क्लास में सबसे बड़ा सपना मेरा ही होगा और मेरे सपनों को लेकर मेरी मैम मेरी तारीफ ज़रूर करेंगी। जैसे ही 2 दिन बाद उस लड़के को अपने असाइनमेंट के पेपर मिले, उसमें एक बड़ा सा F देखकर वो लड़का बिल्कुल शॉक हो गया। उसे लगा कि मैं फेल कैसे हो सकता हूँ। टीचर ने, उनकी मैम ने उसे उसी वक्त सामने बुलाया उस लड़के को और उसकी बहुत बेइज्जती की और बोली, ये कैसे सपने लिखे हैं तुमने, इतना बड़ा सपना कोई देखता है क्या, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। हमें सपने अपनी औकात के हिसाब से देखने चाहिए और तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम ऐसे सपने देखो। इस असाइनमेंट में मैं तुम्हें पास भी कर दूंगी, पर तुम कुछ ऐसा सपना देखकर आओ जिसमें कुछ सच्चाई हो, मुझे लगे कि तुम पूरा भी कर लोगे। वो लड़का उदास होकर वहाँ से चला गया। फिर उस पेपर को लेके वो अपने पिताजी के पास आया और उसके पिताजी ने भी उसे निराश कर दिया। बोले, सही तो बोल रही है आपकी मैम, हमारी हैसियत नहीं है कि हम लोग इतने बड़े सपने देखें, इसलिए जाओ अपने सपनों को बदल लो। हम लोग छोटे हैं, ऊंचे ख्वाब हमें नहीं देखने चाहिए। जिसके बाद वो लड़का अपने दोस्तों के पास गया। उसके दोस्तों ने भी उसका खूब मजाक बनाया। फिर वो लड़का अपनी माँ के पास गया और उसकी माँ ही थी जिन्होंने उसको सपोर्ट किया और बोली, बेटा तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो, बस खुद पर और अपने सपनों पर भरोसा रखना। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो तुम्हें रोक पाए। फिर वो लड़का अपने कमरे में गया। उसने बहुत सोचा कि मैं अपने सपनों में क्या बदल सकता हूँ। बहुत सोचने के बाद भी वो उन पेपर में कुछ नहीं बदल पाया। फिर 2 दिन के बाद उसने वही पेपर अपनी मैम को दे दिए और बोला, मैम आपको मुझे फेल करना है कर दीजिए, पर मैं अपने इसी सपने के साथ आगे बढ़ूँगा। इतना बोलकर वो लड़का वहाँ से चला गया और उस दिन के बाद उसका सपना सपना नहीं रह गया था, बल्कि एक जुनून बन गया था, एक जिद बन गई थी कि मुझे अपनी ज़िंदगी में हासिल करना है, तो वो यही है मेरे सपने, चाहे कोई मेरे साथ दे या ना दे। जब कोई उसे डीमोटिवेट करने की कोशिश करता था तो वो लड़का उस चीज़ को अपनी मोटिवेशन बनाकर और मेहनत करता। जब उसके दोस्त उसे घूमने फिरने मौज मस्ती करने के लिए कहते तो वो उन्हें मना कर देता, क्योंकि वो अपना एक एक पल एक एक मिनट कीमती समझने लग गया था। उसे लगा कि मैंने अपना समय घूमने फिरने में बर्बाद किया तो मेरा सपना तो सपना ही रह जाएगा। और दिन रात मेहनत करके उसने अपने सपने को पूरा कर लिया। 12 साल बाद जब वो बंदा किसी काम से उसी शहर में गया तो उसने अपनी मैम को देखा और उससे मिलने और उनका आशीर्वाद लेने गया और बोला, मैम अगर आपने उस दिन मेरी हैसियत ना दिखाई होती तो शायद मेरा सपना सपना ही रह जाता।
उसकी मैम ने उसे देखा और देखकर सोचने लगी, ये सूट बूट पहनकर कौन आया है। मैम ने उसे पहचाना नहीं, बट उसके साथ बड़ी लंबी गाड़ी और उसके बॉडीगार्ड को देखकर सोचा, ये तो वही लड़का है जो बड़ी बड़ी बातें करता था, बड़े बड़े सपनों की बात किया करता था। फिर उस लड़के ने अपने वॉलेट से कार्ड निकाला, बोला, मैम ये मेरा कार्ड है, आपको लाइफ में कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो मुझे याद करना। मैम ने कार्ड पे देखा, उसके नाम की एक कंपनी थी, जैसे उसने अपने सपनों में लिखा था ठीक वैसे ही, और उसी कंपनी का वो मालिक था। ये सब देखकर मैम की आंखों से आंसू आ गए। बोली, मुझे माफ़ कर देना, मैंने कभी तुम्हारे सपने को सच नहीं समझा, लेकिन तुमने साबित कर दिया जब इंसान जिद्दी होता है तो वो हर कीमत पर अपने सपनों को हासिल करके दिखाता है। इसलिए दोस्तों, आपकी लाइफ में काफ़ी लोग उस मैम के जैसे आए होंगे जो खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाए होंगे, पर वो आपको ज़रूर बताएंगे कि आपकी औकात नहीं है कि आप अपने सपनों को पूरा कर सको। उनकी बातों में आने से पहले ये सवाल खुद से ज़रूर करना कि क्या वो लोग जो आपको मना कर रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, क्या वो खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर पाए हैं? क्या वो अपनी ज़िंदगी से खुश हैं, या वो पूरा दिन अपनी मजबूरी का रोना रोता रहते हैं? और एक और बात, क्या तुम भी अपनी ज़िंदगी में उतना ही हासिल करना चाहते हो जितना उन्होंने किया, या तुम्हारे सपने बड़े हैं, कुछ बड़ा हासिल करना है? अगर आप लोगों को कुछ बड़ा करना है तो अभी उठो और मेहनत करना शुरू कर दो, और जब तक मत रुकना जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाती, क्योंकि उस दिन आप खुद को माफ़ नहीं कर पाओगे जब आप अपनी जगह किसी और को देखोगे और सोचोगे कि शायद एक लास्ट कोशिश करता तो मैं कामयाब हो जाता। अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिनाइयाँ, परेशानियाँ या कोई भी मुश्किलें तुम्हारे सपनों के बीच में आए तो बस एक बार खुद को बोलना कि मेरे सपने और मेरी मेहनत के आगे इन मुश्किलों की क्या औकात कि मुझे रोक दे। अगर आपके मन में ये ख्याल आए कि अब मुझसे नहीं होगा, तो याद रखना, खुद को याद दिलाना कि इतना आगे मैं बीच में रुकने के लिए नहीं, बल्कि डर को हराकर अपनी मंजिल को पाने के लिए आया हूँ, क्योंकि शुरुआत तुमने ही की थी और ख़त्म भी तुम ही करोगे। और हाँ, एक बात और, ये दिल जल रहा है मेरे हाथों से ज़्यादा, पर टूटा नहीं है अब तक मेरे ख्वाबों का इरादा। तुम कर सकते हो मना मदद करने के लिए, पर मैं फिर भी उठूँगा, किया है यह मैंने खुद से वादा। थैंक यू गाइज़। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसे जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताइए आपको अच्छी लगी या नहीं। थैंक यू।